अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस एमएस सक्सेस के चैप्टर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 35 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 35 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट आमतौर पर क्या होता है, उसमें के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनमें से दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। बाकी दो जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम टेबल और क्वेरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेरी क्या होती है और टेबल क्या होता है उसकी एग्जांपल भी देखेंगे और टेबल बनाकर भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता क्या है। अ कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज नोन एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं यानी डेटाबेस सिस्टम के जो हिस्से होते हैं जिसे पार्ट्स कहा जाता है उन्हें हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी आमतौर पर कोई भी डेटाबेस जब हम बनाएंगे, डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे, तो उसके जो हिस्से होंगे, ठीक है। MS Access provide various objects that are used to store and retrieve data from database. MS Access जो है Microsoft Access मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है मुहैया करता है जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है जी। तो जब भी हमने कोई भी डाटा स्टोर करना हो या डाटा रिट्रीव करना हो तो उसके लिए हम MS Access के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। आमतौर पर 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है जी टेबल, सेकंड क्वेरी, थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे फॉर्म रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टेबल। टेबल क्या? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन रोज एंड कॉलम। टेबल कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। यानी रोज एंड कॉलम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक टेबल बन जाता है। रोज क्या होती है? रोज को हम रिकॉर्ड भी कहा जाता है। इन दी अबव फिगर, अगली स्लाइड में हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर किया गया है, लेकिन हर रिकॉर्ड जो है सेपरेट रो के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ईच रोज इज सब डिवाइडेड इनटू फील्ड। हर रोज को हम सब डिवाइडेड यानी मुख्तलिफ हिस्सों में आगे भी डिवाइड करते हैं जिसे हम फील्ड कहा जाता है। तो हम टेबल की एग्जांपल देखते हैं। टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। हर डेटाबेस में टेबल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बगैर हम डाटा को स्टोर ही नहीं कर सकते। इन द सेंटर कंसेप्ट इन द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है जी। तो ये सेंट्रल कंसेप्ट है यानी बेसिक कंसेप्ट है रिलेशन डेटाबेस का। ऑल डाटा इन द रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर इन द टेबल। यानी जो भी हमने डाटा स्टोर करना है, सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो वो टेबल के अंदर ही, टेबल के ज़रिए ही हम स्टोर कर सकते हैं। बगैर टेबल के हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। टेबल्स इज नॉन इन द रिलेशन। एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल इज एज फॉलोस। टेबल को आमतौर पर हम रिलेशन भी कहते हैं, यानी टेबल का जो दूसरा नाम है वो है रिलेशन। ठीक है। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो ये देखें आपके सामने जिसमें डिफरेंट रोज नज़र आ रही हैं और डिफरेंट कॉलम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं आपको माउस की मदद से बताता हूँ। ये देखें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास। यानी ये जो आपको इस तरह लाइन नज़र आ रही है ये आपकी क्या चीज़ है? रोज़ है। उसके बाद 10, नदीम, MCS, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये भी रोज़ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। और कॉलम देखा जाए, अगर हम ऊपर से नीचे ऐसे पढ़ देखें तो ये कॉलम है, जिस तरह नेम का कॉलम, क्लास का कॉलम और रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम। हमारे इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, 1, 2 और 3। और इसके अंदर जो रोज़ हैं वो हमारी कितनी है? वो 5 है। पहली रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद 10, 20, 30 और 40, यानी ये 5 रोज़ हैं। और मैंने आपको बताया था कि हर स्टूडेंट का डाटा जो है वो हर सेपरेट रो में रखा गया है। ये नहीं हो सकता कि एक ही रो के अंदर नदीम का डाटा भी पड़ा हो और उस्मान का डाटा भी पड़ा हो। एक टेबल के अंदर तो हो सकता है लेकिन एक रोज के अंदर दोनों का डाटा स्टोर नहीं कर सकते।
उसके बाद हमारे पास है जी, इसको डेटाबेस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मेनी टेबल। एक डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, 2 टेबल भी हो सकते हैं, 3 टेबल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लास के स्टूडेंट को दूसरी क्लास के स्टूडेंट के साथ रिलेशन जोड़ना हो तो उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कॉलेज के अंदर 15 से 20 क्लासेस होती हैं, तो वो सारी क्लासेस मुख्तलिफ टेबलों में होती है, मुख्तलिफ टेबलों को आपस में जोड़ा जाएगा तो वो हमारा डेटाबेस बन जाएगा। इसलिए एक डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा टेबल जो हैं वो हो सकते हैं। तो ईच टेबल इज़ आइडेंटिफाइड बाय सेपरेट नेम। हर टेबल का जो नाम होता है वो सेपरेट होता है, जिस तरह हर क्लास का नेम सेपरेट होता है, जिस तरह ICS, FSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इसी तरह जो है हर डेटाबेस में नाम जो है वो उसका सेपरेट होता है। एन इम्पोर्टेंट टास्क इन द डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस इज द डिसीजन दैट विच टेबल शुड बी इंक्लूडेड इन द डेटाबेस and which field should be included in each table. एक important task designing of the database in the decision that which table should be included, यानी ये बहुत ध्यान से देखा जाता है, गौर किया जाता है कि टेबल के अंदर यानी डेटाबेस टेबल में कौन सी चीज़ जो है वो इंक्लूड की जाए और कौन सी चीज़ ना इंक्लूड की जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ क्वेरी। Query is a statement that extracts specific information from database. Query है जो है वो एक स्टेटमेंट है जो एक्सट्रैक्ट करती है ख़ास इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द डेटाबेस। मीन्स क्वेरी एक स्टेटमेंट होती है जो डेटाबेस में से डाटा को स्टोर करने के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यानी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर हुआ है, अगर उनमें से अगर हमने कोई डाटा हासिल करना हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ है, क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कौन सा डाटा चाहिए हमें और कैसा डाटा चाहिए। क्वेरी आर यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डेटाबेस। क्वेरी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाती है रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा, यानी जो आपको डाटा चाहिए डेटाबेस में उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी, यानी जो डाटा चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। डाटा इज रिट्रीव अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूज़र। तो डाटा जो है वो रिट्रीव किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूज़र, यानी जो यूज़र कहेगा वही डाटा हमने एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, फ्लेक्सिबल है। जब भी हमने किसी भी डाटा को सिलेक्ट करना हो या फिल्टर करना हो या एक तरतीब के साथ रखना हो। क्वेरी इज रिटन इन द डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। क्वेरी जब भी लिखी जाती है वो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज के अंदर ही लिखी जाएगी। आम लैंग्वेज के अंदर हम क्वेरी जो है वो नहीं लिख सकते। तो क्वेरी लिखने के लिए जो आमतौर पर हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसे SQL कहा जाता है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। Query retrieve data from the database and display it in the form of table. Query retrieve data, query को retrieve किया जाता है data from the database and display it on the form of table. तो query के ज़रिए हम डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करेंगे यानी हासिल करेंगे और उसके बाद टेबल की शक्ल में जो है वो हम उसे स्क्रीन पर शो करवा देंगे। यूज़र कैन आल्सो चेंज डाटा इन द डेटाबेस बाय यूजिंग क्वेरी। यानी जो यूज़र है वो डेटाबेस में चेंजिंग कर सकता है क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए। यानी जब भी उसने कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो अगर उसको चेंजिंग करनी हो, हासिल करने के बाद जब वो एक्सेस कर लेता है तो वो चेंजिंग करना चाहे तो वो चेंजिंग भी कर सकता है। क्वेरी कैन आल्सो बी यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डिफरेंट फील्ड। क्वेरी है वो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन करने के लिए जो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होती है। द आउटपुट ऑफ द क्वेरी कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फॉर्म एंड रिपोर्ट। यानी जो क्वेरी की आउटपुट होगी वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म के तौर पर या रिपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्वेरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है व्यू एंड एनालिसिस डाटा इन मैनी वेज। यानी अगर हमने डाटा का एनालिसिस करना हो तो उसके लिए भी हम क्वेरी का ही इस्तेमाल
करते हैं. इट इज़ एक्चुअली अ स्टोर क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट. द क्वेरी आर डिज़ाइन इन डिज़ाइन व्यू ऑफ MS एक्सेस. तो क्वेरी जो है वो डिज़ाइन की जाती है MS एक्सेस के अंदर. क्वेरी की हम एग्जांपल देखते हैं जी. सपोज अ टेबल स्टूडेंट कंटेन द फॉलोइंग रोज. फर्ज करें एक हमारे पास टेबल है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है. उसमें रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, 3 है और 4 है. इसी तरीके से नेम है उस्मान, नदीम, अब्दुल्ला और अदनान. अब मार्क्स दिए गए हैं. अब मार्क्स देखना ज़रा गौर से. रूल नंबर 1 के मार्क्स हैं 730, रूल नंबर 2 के 662, इसी तरीके से रूल नंबर 3 के 685 और रूल नंबर 4 के हैं जी 531. ठीक है, और इनके ग्रेड दिए गए. अब हम एक क्वेरी लगाते हैं. क्वेरी का मतलब है यानी हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि जिसके मार्क्स 600 से ज़्यादा हैं वो शो हो जाए, बाकी जो हैं वो शो ना हो. ठीक है, तो ये जिस तरह लिखा हुआ है, द यूज़र एग्जीक्यूट ए क्वेरी. यूज़र एक क्वेरी बनाता है और वो लिखता है कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 600 से ज़्यादा है. अगर हम इस तरह लिखेंगे तो उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास इस तरह आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा. ठीक है, सिर्फ वही फॉर्म चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके सामने, बाकी जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी. यानी 600 से नीचे वाले जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी. The information retrieved by the query appear like data sheet view of the table. तो जो भी क्वेरी के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल करेंगे तो वो आपको डाटा शीट व्यू के अंदर नज़र आएगी. तो डिफरेंस इज़ दैट अ क्वेरी डाटा शीट मे कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल. बाकी रिपोर्ट और फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हमने टेबल डिस्कस किया और क्वेरी डिस्कस की है. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. बुक अच्छे तरीके से रीड कर लेना ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.